वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। सियासी मुखालफी बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और ख़ुद अपने करतूत ऐसे थे कि उसने ना सिर्फ चोरी की बल्कि चोरी की और ऊपर से सीना जोरी की। उस पर जो इल्ज़ाम था तोशाखाना की चोरी का, तहाइफ लेके उनको डिक्लेयर ना करने का, आपको पता होना चाहिए कि अवामी नुमाइंदों पर यह बात लाजिम है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास अपने गोशवारों में असासे जाहिर करने होते हैं। कोई भी चीज़ जो आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर ना करें वो मिस डिक्लेरेशन के ज़ुमरे में आती है और मिस डिक्लेरेशन करप्शन के ज़ुमरे में आती है और उस पर 3 साल कैद की सज़ा है और उसके साथ साथ जुर्माने की सज़ा है। तो हम तो ये कह रहे थे कि ये ट्रायल 2 से 3 महीने का ट्रायल था जिसको 11 माह चलाया गया। बार बार हाज़िरी माफ़ी की जो दरख्वास्तें दी गई उनको मंजूर किया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आपको कोई मुल्ज़िम नहीं मिलेगा, कोई मुजरिम नहीं मिलेगा जिसकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्तें बार बार मंजूर की गई हो और उसको मोहलत दी गई हो, उसको मौका दिया गया हो कि वो अपनी सफाई पेश करे, मगर उसने ताख़ीरी हरबे अपनाए हों। मिस डिक्लेरेशन साबित हुई, तोशाखाना के तहाइफ लिए गए, उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया गया, फ़रोख्त करके जो रकम मिली वो गए और उसको भी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया। तो जो आज ऑर्डर आया है उसमें जज साहब ने जो अनाउंस किया है वो वाज़े तौर पे अनाउंस किया है कि इमरान अहमद न्याजी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। इमरान अहमद न्याजी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे वो साबित हुए हैं। वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने ईमानदारी से अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने गलत डिक्लेरेशन जमा कराई, असासे छुपाए, फॉल्स स्टेटमेंट्स जमा कराई और इसके साथ साथ जो चोरी की वो आज साबित हो चुकी कि ये एक सर्टिफाइड चोर हैं। और कितनी देर ये केसेस को ताखीर का शिकार करते। 11 माह से चलता हुआ केस कभी ना कभी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। मैं समझता हूं कि जज दिलावर हुमायूं ने इनको बहुत मौके दिए। कोई और मुल्जिम या मुजरिम होता तो उसको इतने मौके ना मिलते कि हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर हो रही है, बार बार सफाई का मौका भी दिया जा रहा है, आपने 35 सवालों के जवाब भी दिए, साइन भी किया उसके ऊपर, फिर अदालत के ऊपर अदम एतमाद, अदालत से अदम ताउन, ये सारे वो बहाने थे जिनके ज़रिए इस सज़ा से बचने के लिए इस मुकदमे को ताख़ीर का शिकार करना चाहते थे। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। एक शख्स का तकब्बर टूटा है, उसका गरूर टूटा है, उसने जो इस मुल्क पर, कौम पर जो जुल्म ढाए, जो उसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, अपनी तिजोरी भरी, उसने और उसकी अहलिया ने अरबों रुपया तोशाखाना से कमाया। और ये बड़ा क्लियर कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन एक्ट 2017, जिसकी शिक 137 के तहत इमरान न्याजी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। असासे बनाए, असासे छुपाए, ये जो तोशाखाना के तहाइफ हैं ये लाजमी तौर पे डिक्लेयर करने होते हैं और आप ये नहीं कर सकते कि आप लें और आप इनको बेच दें। बार बार इनके वकला की तरफ से अदालत में इतराफ़ किया गया और इन्होंने हायर कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास तब था मौका जाने का जब ये फैसला आ जाता। इन्होंने वक्त से पहले आला अदालतों को भी आजमाया और आला अदालतों में भी गलत बयानियां की, स्टे ऑर्डर्स लेने की कोशिश की, मगर एक मुकदमे को आप कितनी देर ताखीर का शिकार करेंगे। इमरान न्याजी आज सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है, सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। उसने जो गैर कानूनी काम किए थे उसके जुर्म में, करप्शन के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में, झूठ के जुर्म में वो सादिक और अमीन नहीं रहा, उसको सजा भुगतनी होगी। और मुझे भी इत्तला मिली है
कि इमरान नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 साल कैद की सजा और 1 लाख जुर्माना जो सुनाया गया है, ये सजा काटनी पड़ेगी। हाल दुहाइयां देने से उनके वकला अभी भी सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने गए हो? ये बार बार आला अदालतों के दरवाजे खटखटाना, कोर्ट में खड़े होकर कहना हमारी बात सुनी जाए। ट्रायल कोर्ट ने आपको इतने मौके दिए, पिछले 2 हफ्तों से ट्रायल कोर्ट इनका इंतजार कर रही है कि बादशाह सलामत कब आएंगे और आके अपनी बात करेंगे, मगर ये वो बंदा है जो कभी मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू नहीं करता। ये हमेशा टेक्निकल बुनियादों पे, तकनीकी बुनियादों पे अपना केस आगे लेकर चलता है कि मुझे स्टे ऑर्डर मिल जाए, मुझे 4-5 महीने और मिल जाए, मैं सजा से बच जाऊं। मगर क्योंकि चोरी की थी वो साबित हुई है, नॉन डेक्लेरेशन साबित हुई है, करप्शन साबित हुई है, ये सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला के आगे अपना सर झुकाते हैं कि उस मालिक ने, उस पाक परवरदिगार ने उस शख्स को उसका साज सर नीचा किया है कि जो रास्ते मदीना का दावा करके ये चोरियां करता था, मुस्लिम उम्मा का लीडर कहलवा के अपने आप को दोस्त ममालिक से आए तोहफे बेच देता था, उनके पैसे खा जाता था। ये उस पाक जात की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक तकब्बर वाला, गरूर वाला हुक्मरान जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता था, जो दूसरों को दीवार से लगाता था, जो दूसरों को जेलों में डालता था, जो दूसरों पर जुल्म करता था, आज उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं। उसकी चोरी भी साबित हुई, करप्शन भी साबित हुई, फ्रॉड भी साबित हुआ और अब उसको कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का इससे हिसाब लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब ये बताइएगा, ये सजा सुनाने के बाद क्या ये नाही जो है 62(1) के तहत होगी और क्या मुद्दत 5 साल होगी कानून? जी बिल्कुल जी, जब आपको सजा हो जाती है तो मुद्दत उसकी 5 साल होगी और ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये 62(1) इस पर जो है वो लग गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है। सजा का एक ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है कि सादिक और अमीन नहीं रहे तो अब नॉमिनेशन पेपर जमा ही नहीं करा सकते ना, जहां कराएंगे फौरी रिजेक्ट हो। नहीं देखिए, अभी तक तो ये क्योंकि इस्लामाबाद के कोर्ट का ऑर्डर है, इस्लामाबाद में अडयाला जेल ही है, तो अभी देखते हैं जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, अल्लाह ताला का शुक्र है पूरे मुल्क में हालात पुरअमन है, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं है, कहीं कोई एहतजाज नहीं है। तो अभी तक जो हालात बड़े पुरअमन है, इस पे फैसला जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। अता साहब बताइएगा कि आप अभी ये फैसला आ चुका है तो अब जो पहले 9 मई को एक वाक़या हुआ था, क्या उस तरह के वाक़यात के कोई खदशात हैं या ये मेरे वकला भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आज अदालत में एक ही नारे की गूंज थी, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तो आज तो अदालत में भी उनके इतने वकील मौजूद नहीं थे जो उनके हक में नारेबाजी करते। आज पाकिस्तान के चौकों में, चौराहों में, गलियों में, मोहल्लों में गो न्याजी गो के नारे लगाए जाएं और ये मुल्क दुश्मन जिसने 9 मई के हमले किए, इस पर मुकम्मल अदम एतमाद इसको मुस्तरद किया जाए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।